बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्विकली एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में शॉप की इन्वेंट्री का डेटाबेस क्रिएट करेंगे ब्लैंक स्क्रैच से। तो जैसे ही हम एक्सेस ओपन करेंगे हम इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर हम किसी ऑलरेडी मेड और अवेलेबल टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का, एसेट ट्रैकिंग का, तो जो भी रेलिवेंट है हम उसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्क्रैच से ब्लैंक बनाना है तो हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस पे। इसका नाम हम यहाँ से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। सेव की लोकेशन भी अगर डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहते हैं तो क्रिएट पे क्लिक करें। ये ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास इसका टेबल आ रहा है। डेटाबेस जो है ये टेबल्स की कलेक्शन होती है। इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं जो कि आपस में लिंक होते हैं, इसीलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। एक्सेस डेटाबेस में हम इस वीडियो में इसके ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जिनमें टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। सो हम चाहें तो इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में भी बना सकते हैं। तो चाहे तो यहीं पर ही हम इसको डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं। व्यू में जाके हम इसके गए डिज़ाइन व्यू में, और उसने हमें कहा कि इससे पहले आप इसे सेव कर लें और इसका नाम चेंज कर लें। नाम हम इसका रख लेते हैं आइटम नेम। आइटम से इसका हम नाम रख लेते हैं हम अपने पहले टेबल का, जिसमें हमारी शॉप के जो मेन आइटम्स हैं दो तीन वो आएंगे। पहला जो कॉलम है वो आईडी है, ये इसके साथ की भी बनी हुई है, प्राइमरी की है। ये काइंड ऑफ अ सीरियल नंबर है, ये ऑटो नंबर है। जैसे जैसे हम रोज ऐड करते जाएंगे ये खुद ही चेंज होता जाएगा, 1 2 3। और ये यूनिक होता है, इसे हमने कुछ नहीं करना। जो सेकंड हमारा कॉलम है वो होगा शॉर्ट टेक्स्ट, और ये इसका नाम हो रख लेते हैं हम आइटम नेम। इसको सेव कर लेते हैं सेव बटन से, और क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं परचेजेस। इसका भी इसी तरह पहली जो की है वो आईडी है। तो इसको भी अगर हम नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं परचेज आईडी। ऑटो नंबर है ये। सेकंड कॉलम हमारा हो जाएगा आइटम आईडी के। ये अभी हम जब रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। ये आइटम आईडी होगी, जो हमने आइटम टेबल क्रिएट किया है वहां से ये आएगी। क्योंकि इस टेबल को और आइटम्स टेबल को और परचेज टेबल को हमने आपस में लिंक करना है, तो उनके दरमियान एक लिंकिंग की होनी चाहिए। और वो क्या होगी, वो प्राइमरी की होगी, यानी कि आइटम्स टेबल की प्राइमरी की होगी, जो कि यहाँ पे इस टेबल में हम उसे फॉरेन की कहेंगे। यानी कि परचेज आईडी प्राइमरी की है और आइटम आईडी फॉरेन की है। इसकी हम डेटा टाइप नंबर कर देते हैं। और इसके बाद हम दूसरा कॉलम ऐड करेंगे क्वांटिटी का। इसकी भी डेटा टाइप नंबर होगी। और इसके बाद हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, वो डेट का होगा। उसका नाम हम रख लेते हैं परचेज डेट। और इसकी डेटा टाइप हो जाएगी डेट एंड टाइम। इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे सेल्स का, कि शॉप पे हम कुछ आइटम्स खरीद के रखेंगे, फिर उसे उन्हें हम सेल करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सेल्स। इसी तरह इसका भी इस रीनेम कर देते हैं सेल्स आईडी प्राइमरी की।
इसकी भी आइटम आईडी होगी इसमें एज अ फॉरेन की, जो इसे लिंक करेगी आइटम्स टेबल के साथ। ये भी नंबर है। उसके बाद क्वांटिटी और डेट, नंबर और डेट, सेल्स डेट। इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। टेबल्स क्लोज हो गए। अब हम जाएंगे डेटाबेस टूल पे और रिलेशनशिप्स में। हमने इन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है। बारी बारी सब टेबल्स को यहाँ पर लोड कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। आइटम्स टेबल की आईडी और परचेजेस टेबल की आइटम आईडी सेम है। इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये रिलेशनशिप विंडो ओपन होगी हमारे पास। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसका मतलब है कि अगर परचेजेस टेबल में हम एक ऐसी आइटम आईडी डालते हैं जो कि आइटम्स टेबल में है ही नहीं है, तो ये ऐसा हमें नहीं करने देगा। अगर ये आगे के जो दो ऑप्शन है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये अगर हम चेक कर देंगे तो अगर हम कोई चेंज पेरेंट टेबल में करेंगे तो वो चाइल्ड टेबल में भी हो जाएगी। मतलब अगर हम रो यहाँ पे डिलीट करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट अदर रोज हैं जो डिपेंडेंट है उस पर, वो भी डिलीट हो जाएंगी। क्रिएट कर देते हैं। ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया वन टू मैनी। इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं ज़रा, और इसका भी रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं आइटम आईडी के साथ। क्रिएट, रिलेशनशिप्स हमारे ऐड हो गए। अब हमारे टेबल भी बन गए, रिलेशनशिप्स भी हमने क्रिएट कर लिए। इसको सेव कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स को क्लोज कर लेते हैं। अब हमने एक क्यूरी बनानी है जो कि हमें बैलेंस भी बताएगी कि इस वक्त जो हमने परचेजेस की हैं और सेल्स की हैं, उसके बाद हमारे पास किसी आइटम की कितनी क्वांटिटी बची है। लेकिन उससे पहले कुछ टेबल्स के अंदर अगर हम डाटा डाल लें तो वो बेहतर होगा। आइटम्स टेबल में जाते हैं। आइटम नेम है हमारा पहला राइस। दो तरह का हमारे पास चावल है और हमारे पास वीट भी है। सही हो गया। अब हम कुछ अब ये आइटम्स अब हम पहले खरीदेंगे, अपनी शॉप में इन्वेंट्री में रखेंगे, तो फिर ही हम उनसे सेल कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद अब हम जाएंगे परचेज टेबल में, ओपन कर लेते हैं। जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हम फॉर्म के थ्रू भी डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम टेबल के अंदर डायरेक्ट डाटा भी एंटर कर सकते हैं। तो अभी पहले हम टेबल में एंटर कर लेते हैं, इसके बाद जब हम इसका फॉर्म या जिसे फ्रंट एंड कहते हैं जब वो बनाएंगे तो वहाँ पे भी डाटा एंटर करना देख लेंगे। वो इससे बेहतर होगा, एक ही जगह पे हम कर पाएंगे, यानी कि हमें मुख्तलिफ टेबल्स में नहीं करना पड़ेगा। तो आइटम आईडी हमें पता है कि राइस ए क्वालिटी की 1 है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वांटिटी हमने सपोज कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी से मुराद हमारी केजी है और हमारे पास 100 केजी पड़ा हुआ है। डेट क्या है, ये हमने 17 जनवरी को खरीदी है। उसके बाद जो राइस बी क्वालिटी के हैं उनकी भी क्वांटिटी हमारे पास 100 केजी है और ये भी हमने सेम डेट को ही खरीदे। वीट भी हमारे पास इसी तरह 100 केजी पड़ी हुई है और वो भी हमने एक ही दिन ये सारी चीज़ें खरीद ली। इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेल्स टेबल पे चले जाते हैं। ओपन किया, इसको राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। पहला जो आइटम है राइस ए का, ए क्वांटिटी का राइस, वो हमने 15 केजी सपोज करते हैं कि सेल कर दिया है और वो हमने सेल किया है 18 तारीख को। इसी तरह हमने जो दूसरा आइटम है वो भी 30 केजी सेल कर लिया है 19 तारीख को। तीसरा जो हमारा आइटम है, मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती हैं एक ही आइटम की।
ज़ाहिर है वो होंगी भी कि हम मुख्तलिफ लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे ये। आटा भी हमने 5 किलो बेच लिया है, वीट वीट फ्लोर वीट फ्लोर या वीट ही हमने गंदम ही बेची है, चले। तो ये तीन हम, कुछ हमने चीज़ें खरीद भी ली और उनमें से कुछ हमने सेल भी कर लिया। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं क्यूरी की तरफ। क्रिएट पे जाएं। जो भी चीज़ें क्रिएट होंगी, फॉर्म टेबल क्यूरी, वो इधर से ही होंगे। तो क्यूरी विजिट के थ्रू करते हैं। क्यूरी विजिट से भी कर सकते हैं, क्यूरी डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। हम क्यूरी डिज़ाइन से करके देख लेते हैं पहले। अब ये तीन टेबल है हमारे पास, इनमें से जो जो आइटम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे वो, हमें आइटम टेबल से भी चीज़ें चाहिए अपनी क्यूरी रिजल्ट्स में, परचेजेस में से भी चाहिए और सेल्स में से भी चाहिए। तो आइटम्स टेबल में से हमें आइटम नेम चाहिए, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तीनों टेबल हमने लोड कर लिए हैं यहाँ पे। आइटम नेम आ गए हमारे पास आइटम्स टेबल में से। परचेजेस टेबल में से हमें क्वांटिटी चाहिए, वो भी आ गई। सेल्स टेबल में से भी हमें क्वांटिटी चाहिए कि वो कितनी है। अब हमें अगर हम इसी तरह इस क्यूरी, अब ये क्यूरी एक हमारे पास बन गई, लेकिन इसे हम रन करें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। ये हमें बता रहे हैं कि जी राइस की क्वांटिटी इतनी है, सेल्स की क्वांटिटी इतनी है, ये 100 टोटल थी उसमें से इतनी सेल होगी। अगर ये मल्टीपल रोज होंगी सेल की तो ये रिपीट हो रही होगी, यानी कि परचेज रिपीट हो रही होगी, इसकी जो भी फिगर होगी वो आ रही होगी। लेकिन ये कोई इतनी बेहतर क्यूरी नहीं है। हम इसे ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। हमें टोटल्स टोटल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि कुछ हमें एग्रीगेशन चाहिए। टोटल पे हमने क्लिक किया। ये फील्ड हमें ग्रुप बाई में चाहिए क्योंकि हम आइटम वाइज हमें कुछ डाटा चाहिए। क्वांटिटी का हमें सम चाहिए, परचेज की क्वांटिटी का। इसी तरह हमें सेल्स का भी सम चाहिए। अब अगर हम रन करते हैं तो ये सम आ रहे हैं हमारे पास। अगर ये यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास सेल की रोज होती तो वो उस तरह सम आ रहा था, लेकिन चूंकि एक एक एंट्री है तो सम भी उसी तरह का आ रहा है। इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। इसको हम जाएंगे सीक्वल व्यू में। सीक्वल है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसको हम अगर देखें तो बड़ा सिंपल है। सिलेक्ट है, कुछ चीज़ें हमने सेलेक्ट की हुई हैं। आइटम्स में से आइटम नेम है, सम है परचेज क्वांटिटी का, और एज एज का मतलब है कि उस टेबल का नाम क्या आएगा। उसका नाम आ रहा है सम क्वांटिटी। हम इसे ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। सम क्वांटिटी की बजाय कह सकते हैं कि जी सम परचेजेस। और इसको सम सेल्स कह देते हैं। एक कॉलम हमें और चाहिए जो हमें बैलेंस बताए। वो कैसे आएगा? बड़ा सिंपल है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हम कोई भी नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सम परचेज क्वांटिटी को कॉपी कर लेते हैं। इसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स को कि जो हमने खरीदा कितना है और बेचा कितना है, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसका हम नाम रख देते हैं बैलेंस एज। अब इसको रन करते हैं। राइस हमने, हमारे पास टोटल स्टॉक में था 100 kg, उसमें से हमने 15 बेच दी है और बैलेंस हमारे पास 85 है। तो इस तरह ये हमें रनिंग बैलेंस इस क्यूरी के थ्रू पता लगता रहेगा। इसको सेव करते हैं। इसका नाम रख देते हैं बैलेंस स्टॉक।
ये क्वेरी हमारे पास सेव हो गई है। इसको हम रन करना चाहें, डबल क्लिक करें तो ये हमें रनिंग बैलेंस बताएगी। अ, इस वीडियो में मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी रहेगा। एक बेसिक हमें आइडिया हो गया है टेबल बनाने का, टेबल्स को रिलेट करने का और क्वेरी रन करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म बनाएंगे जो कि फ्रंट एंड होता है, और उसमें डाटा एंटर करना हम देखेंगे कि डायरेक्टली टेबल के अंदर एंटर करने से किस तरह मुख्तलिफ और कितना आसान है। तो हमें एक बेहतर लुक आएगी डेटाबेस की। अगर आपको अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।